आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्लिट एसी के बारे में है। स्प्लिट एसी में नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर दोनों के बारे में आपसे आज मैं जनरली आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन ओपन एंडेड है, मतलब आप भी बता सकते हो या कोई भी बता सकता हो। जवाब जो बताएगा उसके पास मैं आऊँगा। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इन्वर्टर एसी में कुल कितने सेंसर होते हैं? तो कौन बताएगा, बताइए। सर इन्वर्टर एसी में 5 सेंसर होते हैं। कौन कौन दो से कहाँ लगे होते हैं? दो इंडोर में लगे होते हैं और 3 आउटडोर में लगे होते हैं। ठीक। इंडोर वाले एयर सेंसर और कोयल सेंसर, आउटडोर में एम्बिएंट सेंसर और कंप्रेसर सेंसर और कंडेंसर सेंसर। ठीक है, बैठ। और कोई इसको अच्छे से बता सकता है? बैठ के बताओ, बैठ के। सर टोटल 5 इन्वर्टर में टोटल 5 सेंसर होते हैं। 2 इंडोर में होते हैं, उनका नाम है, एक कॉइल सेंसर है और एक एयर सेंसर है। और आउटडोर में 3 होते हैं, एक एम्बिएंट सेंसर, एक डिस्चार्ज सेंसर और एक कंडेंसर सेंसर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मेरा, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में फ़र्क क्या है? कौन बताएगा? और भी कोई बताएगा कि यदि लोग दोनों बताएंगे? और कौन बताएगा? नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर में फ़र्क क्या है? हाँ जी, नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर इसमें फ़र्क क्या है? सर नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में फ़र्क ये होता है, इन्वर्टर एसी में पीसीबी लगी होती है ओके। और इसमें इन्वर्टर एसी में 5 सेंसर होते हैं, नॉन इन्वर्टर में होते हैं 2 सेंसर। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि गैस अगर एसी में नहीं है तो क्या सीधा गैस हम, अगर उसमें गैस एसी में गैस नहीं है, बिना लीक चेक किए या बिना उसमें कुछ किए गैस टॉपअप हो सकती है? गैस ऐड कर सकते हैं? नहीं सर। काहे नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सर गैस निकला है तो इसका मतलब लीकेज होगा, तभी तो गैस निकला है। ओके। तो पहले लीकेज फाइंडिंग करेंगे। लीकेज अगर निकल गया तो फिर उसको सही करके फिर गैस फिल करेंगे। ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन, इन्वर्टर में कौन कौन सी या स्प्लिट एसी में कौन कौन सी गैसें डलती है? स्प्लिट एसी में हमारे R32 410 और R22 जो अब बैंड हो तो नहीं चल रही है। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इन्वर्टर एसी में कौन कौन सी गैस डलती है? हाँ जी, नहीं पता? कितने दिन हो गए क्लास आते? R22 कितने दिन हो गए क्लास आते? 20-25 दिन। 20-25 दिन। ठीक। हाँ जी, बताओ। सर इन्वर्टर एसी में R32 डलती है और R410। अगला मेरा क्वेश्चन है, इन्वर्टर एसी में और नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेशर में क्या फ़र्क होता है? सर बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो नॉन इन्वर्टर होता है वो इंडक्शन बेस्ड होता है, उसमें कैपेसिटर लगते हैं और उसका वायरिंग CSR वायरिंग होता है और उसके आउटडोर में पीसीबी नहीं होता है। और जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर एसी, उसमें सर पीसीबी लगा होता है और उसका कंप्रेसर जो होता है BLDC होता है। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, ये हमारा इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी? इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी में अगर CSR नहीं होता है तो क्या होता है? कंप्रेशर में वाइंडिंग कौन सी होती है? हाँ जी, कंप्रेशर में वाइंडिंग कौन सी होती है इन्वर्टर में? चलो थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। नॉन इन्वर्टर एसी में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है, तो क्या इन्वर्टर में भी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है? नहीं सर, समान होती है। समान होती है। हाँ। कैसे पता करें कि इन्वर्टर कंप्रेशर नॉन इन्वर्टर कंप्रेशर कौन सा है? सर जिसके जो कंप्रेसर में जो पिनें होती हैं उनका तीनों पिनों का मान बराबर होता है और नॉन इन्वर्टर में जो होती है उसमें कॉमन का और रनिंग स्टार्टिंग में फ़र्क होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा सेंसर से रिलेटेड। सेंसर हमारे पास कितने हैं और कितने किलो ओम्स के होते हैं? हाँ जी।